अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। चलान फॉर्म जो उनसे होते हैं, कचहरी से जो उनसे मिलते हैं, लेकिन लो डोमिनेशन का जो उनसा फॉर्म है वो आप कैसे ख़ुद से जनरेट कर सकते हैं, उसके मतलब आज हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले आप जाओगे गूगल पे, उसके ऊपर आपने PLRA लिखना है। तो यहाँ पे आपके पास उनकी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी। आपने उसको क्लिक करना है तो ये आपके पास इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इनमें कुछ सर्विसेज हैं, देखिए सामने आपके दिखाई दे रही होंगी। फ़र्द आप हासिल कर सकते हो, ई स्टैम्प पेपर आप हासिल कर सकते हो, नई रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। मुख्तलिफ यानी कि इसकी सर्विसेज हैं, और कुछ सर्विसेज अभी आनी हैं जिनको इन्होंने फ्यूचर सर्विस का नाम दिया हुआ है। वीडियो लंबी नहीं करते तो डायरेक्ट हम चलेंगे गेट एन ई स्टैम्प पे। तो यहाँ पे एक्सेस सर्विस पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप इनमें ये होगा जी कि आपने चालान इनका जनरेट करना है। चालान जनरेट करेंगे। अब इसमें देखें, सबसे पहले चालान फॉर्म 32A और AR-17 मुख्तलिफ यानी कि गवर्नमेंट की फ़ीसें जो उनसी हैं वो पे होती हैं, जो उनसी वो चालान फॉर्म 32A पर होती हैं। लेकिन हमने चालान फॉर्म लो डिनोमिनेशन का करना है तो हम इसको क्लिक करेंगे। आपके पास ये चीज़ ओपन होगी तो आपने इसको एग्री कर लेना। एग्री करेंगे जैसे ही तो ये चालान डिटेल मांगेगा। इसमें कुछ आपने डिटेल्स वगैरह डालनी है। डिस्ट्रिक्ट का नाम है हमारा रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है, तो हमने यहाँ पे रावलपिंडी को सिलेक्ट कर लेना है। फिर तहसील आ जाएगी। ये आपके पास डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपके पास तहसील आ जाएगी। आप अपने लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो सेल्फ अप्लाई करोगे, किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एजेंट अप्लाई करेंगे। एक दफ़ा फिर हम ट्राई करते हैं इसको। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में उठा नहीं रहा अभी। तो ये कुछ डिटेलें मांगेगा वो, और उसके बाद आपके पास ये सारी चीज़ ओपन हो जाएगी। फिर अप्लाइड थ्रू खुद के लिए अगर आपने करना है तो वो सेल्फ आ जाएगा। अगर एजेंट के लिए किसी के लिए कर रहे हैं तो आपने एजेंट पे क्लिक कर देना है। ये इस तरह आपके पास आएगा। फिर एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन है, इसमें आप अपना नाम, CNIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, सेलेक्ट रिलेशन दोगे, रिलेशन नेम दोगे, कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस है, आपका ईमेल है, आपका एड्रेस है। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल हो जाएंगी। इसमें आपके पास सेकंड स्टेप में आएगा स्टैम्प डिटेल का। स्टैम्प डिटेल जब आप करोगे तो उसमें आपके पास ये देख लें कि ये आपके पास आपकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ आ जाती हैं कि आपने किस मकसद के लिए जो है वो ये स्टाम्प पेपर तैयार करना है। तो यहाँ पे जो भी आपका मकसद होगा इसमें आपने उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। जिस तरह ये पावर ऑफ अटर्नी में करूँगा तो जो भी आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। डिनोमिनेशन में आपके पास फिर वो उसी जैसी वो सिलेक्ट होंगी चीज़ें तो वैसे ही आपके पास डिनोमिनेशन भी आ जाएगी। रीज़न लिखेंगे वो जिस तरह हाथ से लिखे हुए जो उनसे होते हैं चालान कि जी किस वजह से ले रहे हैं, वो यहाँ पे आपने कोई ना कोई रीज़न दे देनी है। मिसाल के तौर पे कोई भी वजह हो सकती है जिस वजह से आप ले रहे हो ये स्टाम्प पेपर। फिर ये एक आपके पास एक कोड आएगा, इसको एंटर करोगे और आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अब ये जब नेक्स्ट होगा तो आपका चालान जो सा वो जनरेट हो जाएगा। जब आपने चालान जनरेट कर लिया तो उस चालान का नंबर जो सा है वो आप अपनी इजी पैसा ऐप में या बैंक ऐप से जाकर उस PSID के थ्रू जो सा है वो आपने उसको कर देना है, पे करना है, और फिर वापस आप इसी जगह पर आ जाओगे। जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपके पास एक और आपका ये शुरू होगा, एक और आपके पास ये पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा होगा वो डाउनलोड करने का, स्टाम्प पेपर डाउनलोड करने का।
उसका डाउनलोड करने का तरीका क्या है कि वो चालान नंबर जिस चालान नंबर से आपने इसको अपनी पे की थी फ़ीस, वो और एक आपके पास आपके मोबाइल नंबर पे जो सा आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पे एक कोड आएगा। वो दोनों कोड आप लिखोगे वहाँ पे जहाँ पे वो डाउनलोड होगा स्टाम्प पेपर का ऑप्शन, और आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो इस तरह इसका। तो ये सारी इस आज की डिटेल थी। आज आपने चालान जो सा है वो कैसे जनरेट करना है अपने स्टाम्प पेपर के लिए, वो चीज़ मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया।